नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज का मेरा विषय है मुक्तक रचना के रूप में बिहारी सतसई का विश्लेषण। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें 700 से अधिक दोहे हैं, या कह सकते हैं सतसई का अर्थ 700 होता है। उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में इतने अधिक भावों का समावेश किया है कि आलोचकों को उनके विषय में यह कहना पड़ा है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनकी सतसई के बारे में ये उक्ति कही जाती है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। एक सफल मुक्तक काव्य की सभी विशेषताएं बिहारी सतसई में उपलब्ध होती हैं। मुक्तक उस रचना को कहा जाता है जो अपने में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो और जिसमें पूर्वापर संबंध का अभाव हो। बिहारी सतसई अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण लोकप्रिय काव्य रचना सिद्ध हुई है। बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं भाषा की समास शक्ति। कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करने के लिए भाषा की समास शक्ति का प्रयोग बिहारी ने किया है। बड़े बड़े प्रसंगों को भी दोहे की दो पंक्तियों में समाविष्ट कर देने में उन्हें सफलता मिली है। गुरुजनों ने भरी सभा में नायक नायिका किस प्रकार आँखों के संकेत से ही वार्तालाप कर लेते हैं कि कहत नटत रीझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सु बात। कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी की काव्य प्रतिभा का मूल कारण है उनकी कल्पना शक्ति। दूर की सूझ को कल्पना के बल पर अपने दोहों में साकार करने की यह शक्ति विरले कवियों में दिखाई पड़ती है। इसी से इनके काव्य में सरसता, मधुरता एवं चमत्कार आ गया है। जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, ओप मानी कांति, ओप अपार, सुरतरु मानी कल्प वृक्ष की, मनु मानी मानो, सिंधु में लसती सपल्लव डार। चमत्कार प्रदर्शन। बिहारी ने अपने युग के अनुरूप ही कविता में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। श्लेष यमक का चमत्कार उनके अनेक दोहों में देखा जा सकता है, जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर, बा पाए बौराए। बहुज्ञता का प्रदर्शन। बिहारी को अनेक विषयों की अच्छी जानकारी थी। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास, पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपनी दोहों में इन विषयों का प्रयोग किया है। ज्योतिष ज्ञान का उदाहरण है मंगल बिंदु सुरंग, मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग, रस में किए लोचन जगत। श्रृंगार रस की प्रधानता है। बिहारी की सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य है। श्रृंगार की दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग, इसमें समाविष्ट किए गए हैं। उन्होंने नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का सरस चित्रण तो किया ही है, साथ ही साथ नायक नायिका की प्रेम भंगिमा, हाव भाव का विशद चित्रण किया है। राधा कृष्ण की यह क्रीड़ा आकर्षण है। बतरस लालच लाल की, बतरस माने बात करने के लिए, मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने छुपना, छुपा लेना। सोह करें बौहन हंसें, सोह माने सौगंध करती हैं, नहीं मैंने नहीं लिया, बौह भावों में हंसती हैं। दीन कहें नटी जाए। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है
ओधाई सी सुलखी बिरह बरनी मिललात बिच ही सूख गुलाब गो छींटों छुई ना गात। प्रकृति चित्रण है। बिहारी ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करके अनेक मार्मिक दोहे लिखे हैं, जिनसे प्रकृति का साकार चित्र उपस्थित हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। अहि मनि सर्प, मयूर मनि मोर, मृग और बाघ। जगत तपोवन सो किए दीरद दाध निधाद। सरस प्रसंगों का वर्णन। बिहारी ने जीवन के सरस प्रसंगों का अनायास ही अत्यंत सुंदर वर्णन कर दिया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो जाता है। जैसे नासा मोरी नचाए द्रग, करी कका की सोहूं, कांटे सी कसकती हिए, पहे कटेली भों। व्यंजना सौंदर्य है। बिहारी के अनेक दोहों में अन्योक्ति एवं व्यंजना का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। उदाहरण के रूप में दोहे को लिया जा सकता है, जहाँ सामान्य अर्थ में भौरे और कली से संबंधित है, किंतु इसमें व्यंग्यार्थ है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार बिहारी ने अपने काव्य में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का समन्वय करने का प्रयास किया है तथा इस तथ्य को सूचित करने के लिए उनके काव्य को रीतिबद्ध या रीतिमुक्त न कहकर रीति समन्वित कहना उचित होगा। अतः बिहारी को रीति सिद्ध कवि मानते हुए इस परंपरा के कवियों की विशेषताओं को इस प्रकार कहा जा सकता है। रीति सिद्ध कवि काव्यशास्त्र में निष्णात होते थे, अर्थात वे शास्त्रीय ज्ञान के प्रकांड पंडित होते थे। इन कवियों का लक्ष्य शास्त्र स्थिति संपादन मात्र नहीं था। वे रीतिबद्ध कवियों की तरह गिनी गिनाई बातों का विवरण देने के लिए काव्य रचना नहीं करते थे। लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है, किंतु रीतिसिद्ध कवियों ने किसी भी लक्ष्य ग्रंथ के आधार पर लक्षण निरूपण नहीं किया। प्रत्युत काव्य शास्त्रीय धरातल को मान्यता देते हुए भी नई नई कल्पनाओं और उद्भावनाओं की सृष्टि की है। लक्षण ग्रंथों के लिए दोहा छंद अपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैदान कम होने के कारण लक्षण और लक्ष्य की पूरी दौड़ नहीं लगाई जा सकती। बिहारी ने अपने काव्य निर्माण के लिए दोहा चुनकर भी रीतिबद्ध से अलग परिपाटी की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। कसावट से युक्त इस लघुकाय छंद की अपेक्षा कवित्त सवैया की चौड़ी भूमि रीति ग्रंथ के लिए अधिक उपयुक्त होती। बिहारी ने इस ओर न जाकर यह दिखा दिया है कि वे अपना अलग क्षेत्र निर्माण करना चाहते थे। रीतिबद्ध कवि अपनी कविता में नाद सौंदर्य पर अधिक बल देते थे। बिहारी के दोहे में नाद सौंदर्य की कमी तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं लगता कि नाद सौंदर्य की धुन में कवि ने कलात्मकता अथवा भावुकता की अनदेखी की हो। बिहारी ने बिंब विधान और उनकी चित्र योजना को रीति पूर्ति के लिए बताना कवि के साथ अन्याय करना है। कवि का चित्रात्मक वर्णन केवल भाव सृष्टि या
नायिका भेद की पूर्ति के लिए नहीं हैं। उनमें निरीक्षण की सूक्ष्मता और भावों की गहराई है। बिहारी की दोहों में नायिका भेद कुछ इस प्रकार का है कि 3-3 प्रसंगों की उद्भावना संभव हो जाती है। यदि बिहारी रीति के आधार पर सतसई का निर्माण करते तो एक वर्ग के दोहे दूसरे में और दूसरे वर्ग के तीसरे में कवि नहीं आते। अतएव उन्हें रीति की लकीर का फकीर नहीं कहा जा सकता है। रीतिबद्ध कविता में कवि का व्यक्तित्व प्राय लुप्त हो जाता है। वह भी एक रूढ़िबद्धता में बंधकर घिसा पिटा रूप ही दे पाता है। बिहारी की कविता में उनका व्यक्तित्व खो नहीं गया है। कवि ने जिस क्षण को जिया है और जिस जीवन को भोगा है उसे पूरी ईमानदारी के साथ हम कविता में चित्रित पाते हैं। यही एक बात इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि बिहारी ने रीति परंपरा की पूर्ति के लिए सतसई का निर्माण नहीं किया, अपितु अपने जीवन और युग की छायाओं के प्रभाव में जो कुछ देखा भोगा और अनुभव किया उसका चित्रांकन करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर मिश्र ने ठीक ही लिखा है, बिहारी सर्व विशेषता संपन्न रीति सिद्ध कवियों के सिरमौर थे और उनके सतसई रीति ग्रंथ न होकर अनेक स्वादों से भरा हुआ श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। धन्यवाद।